तो यार लोकी का ट्रेलर आ गया है। अब मुझे पता है कि भाई इससे पहले भी एक ट्रेलर आया था, बट मार्वल वालों ने उसे एक्सक्लूसिव क्लिप बोला था। तो हाँ, ऑफिशियली ये फर्स्ट ट्रेलर है इस सीरीज का। एंड सच में ट्रेलर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, कमाल के विजुअल्स हैं। हर सीन में आपको पर्पल, ग्रीन, गोल्डन का टिंट मिलेगा जो कि लोकी के सिग्नेचर कलर्स हैं। लेकिन कलर्स को साइड में रख के ट्रेलर का शॉर्ट बाय शॉर्ट ब्रेकडाउन करते हैं, जिसमें हमें ज्यादा मजा आएगा। मैं यहाँ पिछले ट्रेलर के कुछ रेफरेंस भी दे दूंगा जिससे कि समझने में थोड़ा इजी हो। तो ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही लोकी पकड़ा जाता है। टीवीए की एक एजेंट उसे टेज़रेक्ट के साथ पकड़ती है। तो ऑब्वियसली ये सीन एंड गेम के बाद का है, जहां लोकी टेज़रेक्ट लेके भागा था। लेकिन वो कितने देर भागा था, कितने टाइमलाइंस में भागा था, ये ट्रेलर में आगे रिवील होता है। वैसे पिछले ट्रेलर में आपने ये शॉट भी देखा होगा जहां वो एक डेजर्ट में गिरता है, बट यहाँ उसके पास टेज़रेक्ट नहीं है। तो पहले तो ऐसा दिखाया गया था कि इस सीन में वो एंड गेम के बाद डायरेक्ट यहाँ पहुंचा होगा, बट इफ टेज़रेक्ट उसके पास नहीं है तो ऐसा समझो कि टेज़रेक्ट अभी टीवीए के पास है और इस शॉट में लोकी टीवीए की हेल्प कर रहा है या उनसे भाग रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई इस सीन में टेज़रेक्ट ही डिजिटली हटा दिया गया हो। मार्वल वाले तो हमेशा ही ऐसा करते हैं। तो हाँ, ओवरऑल पॉइंट यही है कि लोकी पकड़ा गया है और टीवीए के हेडक्वार्टर्स में है। अब यहाँ पे ट्रेलर में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि जैसे ही लोकी ने टेज़रेक्ट से ट्रैवल किया, वैसे ही टाइम में एक डिसरप्शन हुई, मतलब कि टाइम के साथ छेड़छाड़, और इसीलिए उसे पकड़ा गया है। देन क्वेश्चन यहाँ तो आता ही है कि भाई एवेंजर्स के सारे मेंबर्स ने ऐसा किया था, तो उस टाइम टीवीए वाले शांत क्यों थे? सेम यही बात एंशिएंट वन ने भी ब्रूस को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ मैं यही गेस कर सकता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि एवेंजर्स ने टाइम में उतना चेंज नहीं किया था जितना लोकी ने किया है। इफ आपको याद हो तो वो सिंपल पास्ट में गए थे, देन वापस सारे स्टोन्स लेकर आ गए थे, एंड देन कैप्टन ने सारे स्टोन्स को वापस करके अल्टरनेट रियलिटीज को क्लोज कर दिया था। बट वहीं लोकी तो ट्रैवल किया, लेकिन उसने कभी रीसेट नहीं किया। एंड ट्रेलर के इस शॉट से ये साफ लगता है, बट लोकी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ट्रैवल करके सब कुछ बिगाड़ दिया है। तो हाँ, ये एक रीजन हो सकता है कि सिर्फ लोकी को ही क्यों पकड़ा गया। सेकंड एक फैन थ्योरी है जिस पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ टीवीए को, क्योंकि बहुत लोग टीवीए के बारे में जानना चाहते हैं। तो शॉर्ट में इतना समझ लो कि टीवीए यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी मल्टीवर्स के सारे रियलिटीज पे नजर रखते हैं कि कहाँ कितने नए रियलिटीज बन रहे हैं, कितने डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये सब। और हाँ, इनका कनेक्शन कॉमिक्स में कैंग द कंकरर से भी है, जो कि एंटमैन के नेक्स्ट मूवी में दिखने वाला है। तो उसके लिए भी यार रेडी रहना। अब ये पूरा ट्रेलर जो है वहाँ टीवीए पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। यहाँ उसका पूरा हेडक्वार्टर दिखाया गया है और ऊपर से आप ये 3 स्टैचू भी देखते हो। और ये कोई ऐसे वैसे स्टैचू नहीं है, बल्कि मार्वल के 3 टाइम कीपर्स के स्टैचू हैं। ट्रेलर में कई जगह इन स्टैचूज को दिखाया गया एंड टीवीए के हेडक्वार्टर्स में हर जगह ये हैं। तो यार ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है कि भाई टाइम कीपर्स कौन है? तो इनकी कॉमिक्स की स्टोरी मैं सिंपल एंड शॉर्ट में बता देता हूँ। तो टाइम कीपर्स का क्रिएशन किया था टीवीए के लास्ट डायरेक्टर ने। अब उसकी एक पूरी अलग से हिस्ट्री है, लेकिन उसने टाइम कीपर्स को बस इसलिए बनाया था ताकि वो टीवीए का देख रेख कर सके, करंट एम्प्लॉयज को ये सिखा सके कि पास्ट के मिस्टेक्स से फ्यूचर में होने वाले बड़े मिस्टेक्स को कैसे रोकना है, एंड साथ ही रिटायर्ड टीवीए एम्प्लॉयज के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बैलेंस कर सके। लेकिन एज ऑलवेज ये अपने रास्ते से भटक जाते हैं और पास्ट में ट्रैवल करने लगते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि इस यूनिवर्स का क्रिएशन क्यों हुआ है, और इसके लिए वो अलग अलग टाइमलाइन को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये तो कॉमिक बुक की स्टोरी थी, लेकिन लोकी के सीरीज में ऐसा नहीं लग रहा। ऑब्वियसली इनकी स्टोरी थोड़ी बदल दी गई है। लोकी यहाँ रिवील भी करता है कि यहाँ टीवीए को टाइम कीपर्स नहीं बनाया है, जबकि कॉमिक्स में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट मेन कैरेक्टर जो कि इस ट्रेलर में दिखा है वो है मॉबियस एम। अब समझ लो कि लोकी के बाद इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यही है। ओवेन विल्सन इसे प्ले कर रहे हैं एंड इनको तो आप सब जानते ही होंगे। हाँ, इनकी नाक बचपन से ऐसी नहीं थी, बल्कि बाद में टूट गई थी। अब ट्रेलर से ही पता चल गया कि ये दोनों टीम अप करने वाले हैं, वो सब फिक्स करने के लिए जो कुछ लोकी ने टाइम में चेंज किया है। अब ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि भाई जिसने गड़बड़ी की है उसी से ठीक करने को बोला जा रहा है। और यहीं पे एक फैन थ्योरी आती है, वो ये कि इस सीरीज में लोकी के कई डिफरेंट वर्जन्स दिखने वाले हैं। फीमेल लोकी जिसमें से एक है, कुछ दिन पहले किड लोकी के भी रिपोर्ट्स आए थे, और भी कई डिफरेंट वर्जन्स ऑफ लोकी यहाँ दिखेंगे। एंड ऐसा गेस किया जा रहा है कि जब से मेन लोकी ने टाइम ब्रांच बना दिए हैं, उसके बाद से उसके डिफरेंट वर्जन्स जो कि डिफरेंट रियलिटीज में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब अलग अलग टाइमलाइन में गड़बड़ी कर रहे हैं। और सिंस वो लोकी के ही वर्जन्स हैं, इसलिए मोबियस ने सोचा कि लोकी को लोकी से बेटर कोई नहीं जान सकता, और बेटर रहेगा कि वही अपने डिफरेंट वर्जन्स को रोके। तो हाँ, ये बस एक फैन थ्योरी है, सही हो भी सकती है, नहीं भी। एज अ फैन मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने बता दिया। आगे बढ़े तो हमें एक्ट्रेस गुगो एम बैथरॉक की कैरेक्टर दिखी, जो कि कंफर्म समझो कि ये टीवीए में बहुत हाई पोजीशन पे है।
टू बी एग्जैक्ट वो जज रेनस्लेयर का रोल प्ले कर रही है। अब अगर कॉमिक्स के पन्नों को पलटेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग पता चलता है। कॉमिक्स में रेनस्लेयर नाम से एक ही कैरेक्टर है, रेवोना रेनस्लेयर, और आपको जान के हैरानी होगी कि ये कैरेक्टर कैंग द कंकरर की लव इंटरेस्ट थी। और ये कोई ऐसी वैसी कैरेक्टर नहीं है, बल्कि फ्यूचर के 40th सेंचुरी के अर्थ की ये प्रिंसेस है। एंड फ्यूचर से है तो ऑब्वियसली इसके पास फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं, डिवाइस हैं, जिससे कि ये शेप शिफ्ट कर सकती है, स्पीड में ट्रैवल कर सकती है और किसी के ड्रीम में भी आ सकती है। भाई मतलब कि पूरा इंसेप्शन खेल सकती है। तो हाँ, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इस सीरीज में ये कैरेक्टर इसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, बट हाँ, अगर कॉमिक्स के रेफरेंस को मान लिया जाए तो कैंग द कंकरर से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ऐसे ही एक और कैरेक्टर इसमें दिखी, वो है हंटर B-15। भाई स्टार्टिंग में इसी ने तो लोकी को पकड़ा है। ब्रिटिश एक्ट्रेस बुन्मी मोसाकू ये रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ ट्रेलर देख के साफ लग रहा है कि वो किसी तरह की सिक्योरिटी में है, मतलब कि पुलिस वाला काम। एंड सेम नाम से कोई कैरेक्टर कॉमिक्स में तो नहीं है, बट हाँ सेम काम करने वाले कैरेक्टर्स थे। मिन्यूटमैन करके टीवीए की एक अपनी ही पुलिस फोर्स थी, जिनका काम यही था कि सबको पकड़ना एंड अंदर बंद करना। तो हाँ, टीवीए की पूरी सिक्योरिटी इन्हीं कॉमिक्स के कैरेक्टर पे बेस्ड हो सकते हैं। अब सारे कैरेक्टर्स की बात हो ही रही है तो एक्ट्रेस साशा लेन भी दिखी थी, लेकिन अभी तक रिवील नहीं हुआ है कि आखिर ये किसका रोल प्ले कर रही हैं। वैसे यहाँ क्लियरली उन्होंने टीवीए का आर्मर पहना था, बट फिर भी वो टीवीए वालों को ही मार रही हैं। तो हाँ, अभी से कहना कुछ पॉसिबल नहीं। लेकिन वहीं अगर लेडी लोकी पे आए, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, तो यार इस कैरेक्टर को कई लोग बोल रहे थे कि ये ब्लैक विडो है और ये उस जगह बैठे हैं जहाँ नताशा मरी थी। बट इफ सेट के फोटोज पे आए तो क्लियरली ये ब्लैक विडो तो नहीं है। हाँ, कॉस्ट्यूम से लोकी से काफी ज्यादा सिमिलर लग रही है, इसलिए अभी के लिए यही गेस किया जा रहा है कि ये लेडी लोकी है। इससे हमारा फैन थ्योरी भी लगभग कंफर्म हो जाता है कि लोकी के अल्टरनेट वर्जन हमें यहाँ दिख सकते हैं, मे बी हर टाइमलाइन में डिफरेंट लोकी। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करना। तब तक मैं आता हूँ एनीवेयर डोर पे। सच में मुझे तो यार इसमें टाइमलाइन में ट्रैवल करने वाले पोर्टल को देखकर डोरेमोन का एनीवेयर डोर याद आ गया, जिसके कई सारे सीन्स ट्रेलर में भरे पड़े हैं। तो हाँ, ये इनका ट्रैवल करने का एक यूनिक वे है, लेकिन एमसीयू में हमने ऐसे और भी कई पोर्टल्स देखे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज स्लिंग रिंग से डायमेंशन का गेटवे बनाते थे, देन बाइफ्रॉस्ट के हेल्प से एसगार्ड वाले 9 रेल्म्स में ट्रैवल करते थे, एंड भाई टेज़रेक्ट तो है ही, एंड ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। एक और डिटेल जो मैंने नोटिस किया है वो है रॉक्सकार्ट। तो देखो, लोकी की सीरीज में इसे बस एक मॉल बताया गया है, लेकिन अगर इसके नाम पे ध्यान दोगे, रॉक्स विद डबल एक्स, तो कॉमिक्स में रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन है। अरे कॉमिक्स को हटाओ, आयरन मैन के मूवीज में भी रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन को मेंशन किया गया था। इवन एजेंट्स ऑफ शील्ड, डेयरडेविल, इन सब के सीरीज में भी रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन था। मेनली एमसीयू में इन्होंने एटम बॉम्ब का क्रिएशन किया था, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी हो गई थी। तो हाँ, ये एक बड़ी एंड शेडी कॉर्पोरेशन है जो कि एविल हो भी सकती है, नहीं भी। तो यहाँ पे मेरे दो गेस हैं, या तो ये मॉल रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन ओन करती है, या फिर ये कोई अल्टरनेट टाइमलाइन हो सकता है जहाँ रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन की जगह सिमिलर नेम से एक मॉल हो। अब मैं इस पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई मार्वल वालों ने इस मॉल के लिए अलग से वेबसाइट ही बना दिया है, rockscart.com, जिसमें अभी तो सिर्फ आपको लोगो ही दिखेगा। तो भाई इतना कुछ हो रहा है, पूरी की पूरी वेबसाइट ही बन रही है, तो ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट तो होगा ही। अब पूरे ट्रेलर में आपको एक मिस्ट्री कैरेक्टर दिखा होगा जो कि हुड लगाए हुए है। तो ये जो कैरेक्टर है, इसके बारे में अभी तक कुछ भी रिवील नहीं हुआ है। ये हीरो है या विलन है, मेल है या फीमेल है, कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये पक्का है कि सब इसको चेज कर रहे हैं, इवन लोकी भी, और वो भी डिफरेंट टाइमलाइंस में। टू बी ऑनेस्ट, इसके बारे में अभी गेस करना पॉसिबल तो नहीं है, बट हाँ, मेरी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग ये लोकी की हेल्प करेगी। और हाँ, मुझे लगता है कि ये फीमेल है। इसे एज अ विलन टाइप सिर्फ इसलिए ट्रेलर में दिखाया जा रहा है ताकि सीरीज के मेन विलन के बारे में पता ही ना चले। एंड सच में अभी तक किसी को हिंट भी नहीं मिला है कि आखिर विलन है कौन। अब नेक्स्ट है ये शॉट। अब इसे भी बहुत पहले ही दिखा दिया गया था, बट इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो लुक है वो सीधे कॉमिक से उठाया गया है। स्टोरी लाइन भी कॉमिक से सिमिलर लगती है, जहाँ लोकी यूएस के प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन में खड़ा हुआ था। और भाई साहब, जो उसने झूठ बोला था इलेक्शन जीतने के लिए, मैं क्या ही बोलूं। वैसे ऐसा तो सारे पॉलिटिशियंस करते हैं। तो हाँ, ये सीधे कॉमिक से उठाया हुआ सीन है। देन डीबी कूपर लोकी को फिर से दिखाया गया, जिसके बारे में अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ये लुक एक रियल लाइफ इवेंट से उठाया गया है, जहाँ 1971 में एक आदमी ने प्लेन हाईजैक किया था और उड़ते प्लेन से कैश लेकर वो कूद गया था। एंड उसके बाद आज तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। डीबी कूपर आज तक एक मिस्ट्री है। तो हाँ, यहाँ लोकी को एक सिमिलर कैरेक्टर में दिखा के ये दिखाया जा रहा है कि भाई आखिर हुआ क्या था। वो सीरीज को रियलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये मिस्ट्री नहीं था, बल्कि वो लोकी का ही एक वर्जन था। तो हाँ, रियल लाइफ के कुछ इवेंट्स को भी इससे कनेक्ट किया जा रहा है। तो हाँ, हो सकता है डिफरेंट टाइमलाइंस में ऐसी ही डिफरेंट स्टोरीज दिखाई जाएंगी लोकी से रिलेटेड। एंड इसी से मुझे लगता है कि इसमें कई सारे डिफरेंट टाइमलाइंस होंगे, जैसे कि ये शॉट एसगार्ड का हो सकता है,
और इस टाइमलाइन में लोकी यहाँ का किंग हो, इस टाइमलाइन में लोकी प्रेसिडेंट हो एंड इसमें डीबी कूपर। एंड ऐसे ही ट्रेलर में कई जगह आपने लोकी को कई अलग अलग लोकेशंस पे भी देखा होगा, जो कि कंफर्म करता है कि इतने सारे डिफरेंट टाइमलाइन हैं और मे बी हर डिफरेंट टाइमलाइन में डिफरेंट स्टोरीज भी चलें। तो लेट्स सी क्या होता है। अब आगे अगर इस शॉट को देखो तो यहाँ पीछे पूरा का पूरा न्यूयॉर्क सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है। पीछे स्टार्क टावर भी आप देख सकते हो जो कि पूरा डिस्ट्रॉयड है। वैसे पिछले ट्रेलर में स्टार्क टावर के अंदर भी लोकी दिखा था, ये जो पीछे मिरर है वो स्टार्क टावर का ही है। इस अल्टरनेट टाइमलाइन में शायद चितौरी जीत गए होंगे, जिसके बाद न्यूयॉर्क का ये हाल हुआ है। भाई सच कहूँ तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बहुत स्मॉल डिटेल्स पे आए तो सबसे पहले ये शॉट आता है जहाँ लोकी पे लिखा है वेरिएंट। अब वेरिएंट का मतलब सब जानते ही हो, वर्जन। अब क्योंकि ये लोकी एक डिफरेंट टाइम के ब्रांच से आया है तो इसलिए इसे एक वेरिएंट बोला गया होगा एंड इससे हमारी लोकी की डिफरेंट वर्जन की थ्योरी और स्ट्रांग हो जाती है। देन इस शॉट में हम यहाँ एक स्क्रल को देखते हैं जो कि एक एजेंट भी हो सकता है या फिर लोकी की तरह उसे भी पकड़कर लाया गया होगा, क्योंकि इस शॉट से ये कंफर्म है कि लोकी सिर्फ अकेले नहीं है जिसे टीवीए वालों ने पकड़ा है। एक और छोटा सा हिंट, तो यहाँ आपने एक कैट को देखा होगा। अब ये एक नॉर्मल सी बिल्ली हो सकती है बट सीरीज में टेज़रेक्ट भी है, बिल्ली भी है। मुझे तो कैप्टन मार्वल की कैट याद आ गई, कहीं ये फिर से फ्लर्किन तो नहीं। देन यहाँ पे इस शॉट में टेबल पे बोकू नाम का जूस रखा है। अब ये जूस रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता था। 1990 से 2003 के बीच ये एक पॉपुलर जूस का ब्रांड था। देन यहाँ जेलैब ऑडियो लिखा है एंड ये भी एक रियल लाइफ ब्रांड है, तो मे बी ये स्पॉन्सर होंगे जो कि रियल लाइफ में ईयरफोन, हेडफोन, स्पीकर्स ये सब बनाते हैं। ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो ये कुछ मेजर तो रिवील नहीं करती, बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं जिसपे मैं इन डेप्थ में घुसूंगा तो खुद पागल हो जाऊंगा। फिर भी मुझसे जितना हुआ मैंने उतना ट्रेलर के साथ जोड़ तोड़ किया है। अगर फिर भी कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट में यार जरूर बताना। होप सो कि आपको ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड ऑब्वियसली ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। या डिज्नी प्लस के शोज आखिर बन क्यों रहे हैं ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड। और हाँ, मैं रात के 3 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए इतना धीरे बोल रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी।